जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो जाकर जान जाएंगे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी वर्जित है। खाना तो बहुत दूर की बात, एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे धरती पर श्री जगन्नाथ धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। 56 भोग बाद में बनते हैं। पुजारी जी खिचड़ी बनाने के बाद जाकर कहते हैं, ठाकुर जी एक कर्माबाई की खिचड़ी आ गई है, इसका भोग लगाइए। किसकी खिचड़ी? कर्माबाई की। कर्माबाई कौन है? वो एक माई थी, इसी कलयुग की घटना है। मांग मांग के खाती थी, खुद मांग मांग के, द्वारे द्वारे जा जाकर मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई दोपहर में, तो देखी सरकार की ठाकुर जी दोपहर में भोग पा रहे हैं। पुजारी जी ने भोग लगाया था 12 बजे। कर्माबाई बोली, प्रभु 12 बज गए, अब तक आप कुछ खाए नहीं थे? ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। एक काम करिएगा प्रभु, कल से आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा। मेरे पास तो 56 भोग नहीं है, मैं खिचड़ी खिला दूंगी आपको, पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना, उसके बाद दोपहर में खूब मालपुआ खाइएगा 56 भोग। भगवान की मूर्ति को बोल के कर्माबाई गई। हमारी आपकी दृष्टि में उन्होंने मूर्ति को बोला था, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को बोला था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, अगले दिन सुबह जगी, नहाई नहीं, न आंगन साफ की। उनको याद था कि भगवान को बुलाई हूं, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उसी तरह उठी, बिना हाथ मुंह धोए जाके सीधे खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के कर्माबाई बैठी, तब तक दरवाजे पर वो साकल होता था ना, पहले साकल बजा। कर्माबाई ने जाकर गेट खोला तो बाहर 8 साल का एक बालक खड़ा था और कहा, मां जल्दी खिला दे, मां मुझे बहुत भूख लगी है। कन्हैया आ गए 8 साल का बालक बनके। और ये नित्य का नियम बन गया। रोज सवेरे भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे। उस माई का नाम कुछ और था। भगवान कन्हैया जाकर बैठ जाते थे, कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, शीघ्र कर्मा, शीघ्र कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके घर खाने जाते थे। आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही, उसके बाद कई दिनों तक मां कर्मा के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, मां नहीं होती थी। कन्हैया बैठ के वही रोते थे घर में मां के लिए। और वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है नित्य। एकादशी हो चाहे कोई दिन हो, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। भगवान जितने प्रेम से 56 भोग नहीं खाते, उससे अधिक प्रेम से वो मां की खिचड़ी खाते हैं। यदि कर्माबाई की खिचड़ी खाने भगवान आ सकते हैं, तो हमारे आपके घर भोजन करने क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम उस भाव से बुला ही नहीं रहे। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु सुगंध अर्पित करके धारण करें, आपको भोग लगाकर भोजन करें। घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना दे, गहना आवे तो पहले आपको पहनावे, कपड़ा आवे तो आपको पहनावे, और उसको प्रसाद मान करके फिर अपने धारण करे। कोई घर में श्रेष्ठ आवे तो विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन करे, उनका सत्कार करे, चरण से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं, ये चौथा घर है। अब 5वां घर दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु
मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, और विप्र जेवाई देहि बहु नाना, विप्र जेवाई देहि बहु नाना, तुमते अधिका गुरहि जिय जानी, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। अब अभी परसों भी एक माता प्रश्न कर रही थी, महाराज कौन सा मंत्र जपा जाए? तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप किया जाए। लेकिन महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या जपे? प्रश्न है ना, जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या जप करे? यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। इसके बाद पूजहि तुम्हि सहित अनुरा परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ पूजा करे? जोर से बोलिए। आप में से अकेले अकेले पूजा कौन करता है? डरिए मत, करते हैं तो आराम से हाथ उठाइए। हाँ, अकेले। पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? सोचे जरी के फंस न जाए। कोई बात नहीं, आज तक आपने अकेले पूजा की, लेकिन आज के बाद अकेले पूजा करना बंद करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका ये लाभ होगा, जिस घर का मालिक अकेले पूजन करता है उस मालिक के जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। बच्चे कहते हैं पूजा तो बाबूजी करते थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब बाबूजी तो सीताराम हो ही गए। अब क्या होगा? एक काम करो, सब भगवान को निकालो, पहुंचाओ मंदिर में, पुजारी जी पूजा करेंगे। घर के भगवान चले गए मंदिर में। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आंख से देखा है ये व्यवहार होते हुए। और जब हम परिवार को एक साथ लेकर के पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में भगवान की पूजा चलती रहेगी, क्योंकि परिवारी जनों को पता है कैसे पूजा करनी। लोगों की समस्या क्या है महाराज? बच्चे तो पूजा में आते नहीं, आएंगे भी नहीं। चींटी वाला बतासा आप प्रसादी में चढ़ाइएगा, कौन बच्चा आएगा पूजा में?
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में भाग लें तो बाजार से खूब बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ले आइए, है। अब बच्चों को दिखाइए कि यदि तुम घंटी बजाओगे आरती में तो ये चॉकलेट प्रसाद में तुमको मिलेगा। आप एक आरती में घंटी बजाइएगा, आपका पोता चार चार कहेगा बाबूजी 4 आरती गाइए, हम 4 आरती में घंटी बजाएंगे। लालच देकर पूरे बच्चों को, परिवार को पूजन से जोड़िए। पूजहि तुम ही सहित परिवार। हे राम जी, जो आपके मंत्र का जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, समय समय पर घर में तर्पण और होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलवा करके और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे। टेप बजा के कथा न श्रवण करे। हम एक जगह देखे, बड़ा क्रोध आया, पंडित जी को न बुलाकर टेप बजा करके पूजा चल रहा था। अच्छा मानिए पूजा करते समय यदि लाइट चली गई तो बोलिए बोलिए। टेप ने कहा यजमान हाथ ऊपर उठाइए, यजमान हाथ ऊपर उठाए तब लाइट चली गई। अब यजमान को पता नहीं कि नीचे खड़े कि ऊपर खड़े, अब यजमान फंसा हुआ है हाथ ऊपर उठा करके। आजकल ऑनलाइन पूजाएं बहुत होने लगी हैं। मेरी प्रार्थना है हम यहां यदि ऑनलाइन बैठ करके और 500 लोगों को पूजा करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन हम ऑनलाइन पूजा न करवा करके 500 लोगों से यदि ये कहें कि आप अपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके ये पूजन करिए, तो उस व्यवहार से 500 ब्राह्मण देवता के घर में एक वक्त का भोजन चला जाएगा। जाएगा ना, 500 घर में 5 ब्राह्मण देवता जाएंगे, पूजा कराएंगे, उससे जो दक्षिणा मिलेगी उनको रोटी मिलेगी कम से कम। ब्राह्मण देवता को बुला करके पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को कथा सुन करके तर्पण होम कर ही विधि नाना, कथा सुन करके होम करे, हवन। हवन करने के बाद विप्र जेवाई, जो ब्राह्मण देवता आए हैं उनको जेवाई जेवाई समझते हैं, उनको भोजन कराकर देहि बहुदाना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। लेकिन यहां मेरी विशेष प्रार्थना ब्राह्मण देवता से भी है कि उनको भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान बेचारा देते देते थक गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जानते लेने देने का आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं और लेने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने और लेने का आनंद मिलता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाई देहि बहुदाना। इसके बाद राम जी जो अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान आपसे भी अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, माने राम जी आपसे अधिक आदर सत्कार अपने गुरु जी का करे। इतना सब काम जो करे, क्या क्या मंत्र जपे नित्य, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, घर में तर्पण होम करे, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे और गुरुदेव का आदर सत्कार राम जी आपसे अधिक करे। और ये सब काम करने के बाद बदले में केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो। क्या फल मांगे? आपके चरणों में प्रीति बढ़े। बस पूजा करके क्या मांगना है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, ये मांगना है।
कन्हैया वाले सीताराम की जगह राधे श्याम बोल देंगे। राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। पूजा करके, तर्पण करके, होम करके, भोजन कराकर, दान देकर एक ही फल कहे, भगवान के चरणों में प्रीत बढ़े मेरी। वाल्मीकि जी कहते, हे राम जी, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। आप उस व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया? यहां पंडाल में समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। हाँ। अब आगे की बात सुनिए। कुल कितना घर बताना है? 14। कितना बच गया? 9 घर। अब इसके बाद वाले जो 9 घर हैं, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। काहे महाराज, ऐसा क्या बता दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, 6वां घर बोले, काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। राम जी, जिसको काम न हो, जिसको क्रोध न हो, जिसको मद न हो, जिसको अभिमान न हो, जिसको मोह न हो, जिसको लोभ न हो, जिसको क्षोभ न हो, जिसको राग न हो, जिसको द्रोह न हो, जिसको कपट न हो, जिसको दंभ न हो, जिसको माया न हो। आप में से कौन है जिसके पास ये सब नहीं है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। आप ही नहीं, हमहू नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी सब भरा हुआ है। ये काम सरकार गलत तो नहीं कह रहा हूं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी न हो, ये अपने बस की बात नहीं है। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, तब संभव होगा। जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते। पराई स्त्री को मां समझे, दूसरे का धन विष के समान दिखाई पड़े। यहां तो जीव ऐसा है, यदि किसी से रुपया उधार लिया है और जिसने उधार दिया है यदि वो रात को चले जाए, तो आदमी पूरा रुपया घोंट कर बैठ जाता है। कहो, कीर्तन में जाकर पहले कीर्तनों गाएगा। किसी का रुपया घोंट करके बैठे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। इतना सरल थोड़ी है वो। आगे के जो 9 घर है, अवगुण गुण तुम्हार समझई निज दोषा। अपने भीतर जो सद्गुण है भगवान की कृपा माने, और अपने भीतर जो दोष है वो अपना माने। अब होता ठीक उल्टा है। अच्छाई हम अपना मान लेते हैं, और जो कुछ भी बुराई है अब सब भगवान कर करा रहे, तो क्या कहा जाएगा इसमें? मैं जो भी बुरा है सब भगवान का किया हुआ है। ये जीव की गति है। ये जो 5 घर मैंने आपको बताया, यही 5 हमारे आपके बस में है। हम तो कहते हैं 5 के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 में से यदि एक भी घर हमने अपना ठीक कर लिया, तो हमारे हृदय में भगवान आकर के वास करने लगेंगे और ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। 14 स्थान कहने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी अब प्रत्यक्ष रूप से आप कहां रहेंगे? मैं जगह बताता हूं। चित्रकूट गिरे करहु निवासो, चित्रकूट गिरे करहु निवासो, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तुम्हार सब भांति सुपासो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि।
रम्यू राम मन देवन जाना, रम्यू राम मन देवन जाना, चले सहित सुर अपति प्रधान, चले सहित सुर अपति प्रधान, चले सहित सुर अपति प्रधान। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर के चित्रकूट में वास करिए। कहाँ वास करिए? चित्रकूट में। अभी कल हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी हम लोग अभी चित्रकूट से आए हैं, वो सब असली है कि काल्पनिक है? आगे से कभी चित्रकूट जाइएगा ना, तो एक स्थान है राम शयन। आप में से किसी ने दर्शन किया है राम शयन स्थान का? भैया दर्शन किए हैं, 2-3 लोग इधर किए हैं, उधर मैया भी की है। जानते क्या? एक पहाड़ के एक शिलाखंड है, एक पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, बड़ा सा है। उसके ऊपर देखने के लिए उसके बगल में एक सीढ़ी बनाई गई है, और सीढ़ी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। वहां खड़ा होने पर सामने पत्थर पे दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं कि राम जी जब चित्रकूट जा रहे थे, तो जाने के पहले, पहुंचने के एक दिन पहले रात्रि में उस पर्वत के पास राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विश्राम किए थे। उस पर्वत के नीचे, उस पत्थर के नीचे, पर्वत नहीं पत्थर, उसके नीचे एक महात्मा रहते थे। तो जब राम जी सरकार पहुंचे, महात्मा देखे तो बोले कि हे महात्मन, हम आज यहां विश्राम करना चाहते हैं। अब मुनि देखे कि हमारे अतिथि साक्षात भगवान हो गए हैं, वो तो नाचने लगे, लेकिन अब राम जी को सुलाएं कहां? जगह तो है नहीं गई सुलाने के लिए। तो उस महात्मा ने उस पत्थर से प्रार्थना किया कि हम अपने जीवन भर जो यहां बैठकर मैंने भजन किया है, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य, हे पत्थर शिलाखंड, आपको संकल्प करके दे रहा हूं। जीवन भर का पुण्य फल आपको दे रहा हूं, केवल एक काम मेरा करिए। मैं प्रभु को आज आपके ऊपर सुलाना चाहता हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप शिला हैं, पत्थर हैं, आपका सतह कठोर है और मेरे राघव जी का शरीर कोमल है। आपके कठोर शिला पर राघव जी सोएंगे तो आपका सतह उनके शरीर में चुभ जाएगा। तो आप मेरे जीवन भर का पुण्य ले लीजिए, और उसके बदले में जिस तरह मोम मुलायम होता है, आप अपनी ऊपरी सतह को मुलायम कर लीजिए। और आपको बताऊं, अभी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जब कभी उसके ऊपर चढ़ करके देखेंगे, मान लीजिए कोई मोम है, हल्की पिघली हुई है, और उसके ऊपर कोई भारी कलम रख दिए तो क्या होगा? बोलिए। वो मोम थोड़ा दब जाएगा, दबेगा ना। भगवान जब मैया के साथ उस शिलाखंड पे सोए, तो उस शिलाखंड का ऊपरी सतह मोम जैसा मुलायम हो गया, और जब भगवान सोए तो उतना स्थान दब गया पत्थर का। जो दर्शन किए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, भगवान सोए हैं, खड़े होने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भगवान ऐसे सीधा सोए हैं, सीधी आकृति बनी है सोने की पत्थर में। उसके बाद भगवान का अमोघ बाण रखा हुआ है, बाण की आकृति है, और बाण के बगल में मेरी किशोरी मैया हाथ का तकिया लगाकर ऐसे, मां ऐसे सोई है, इसकी आकृति बनी हुई है, और उसके बगल में भगवान के धनुष की आकृति बनी हुई है, उस पत्थर के ऊपर स्पष्ट बना हुआ है। यदि काल्पनिक होता तो वो पत्थर वहां पर कैसे आ जाता? इसका कोई उत्तर दे। देखिए, भगवान को यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारी बुद्धि का दोष है कि हम भगवान में संशय कर रहे हैं। चित्रकूट आज भी उसी तरह है जैसे लगता है मानो हम त्रेता में चले गए।
वाल्मीकि ऋषि कहे राम जी आप चित्रकूट में जाइए, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामतगिरी का क्षेत्र है। राम जी चित्रकूट में आए, देवता जान गए। क्या जान गए? रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता कौन? भगवान श्री देवता विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को लेकर सारे देवता कोल किरात का वेश बना करके चित्रकूट में आ गए। और राम जी के आने के पहले ही देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और ठीक सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। 2 कुटिया बनाकर देवता भगवान से प्रार्थना करके और मिल करके विदा लेकर के अपने अपने लोक गए। देवताओं के जाने के बाद वहां के जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि थे, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सारे ऋषि मुनि चित्रकूट के आसपास के सुने कि राम जी आ गए चित्रकूट में। सारे ऋषि मुनि चित्रकूट आए। राम जी ने क्रम से सभी मुनियों को दंडवत किया है। सभी ऋषि मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है और उसके बाद अपने जीवन को धन्य मान करके विदा लेकर के ऋषि मुनि चले गए। सबसे पहले राम जी से कौन मिला? अभी बताया हूं। कुटिया बनाने कौन आया था? बोलिए, देवता। कोल की रात के वेश में देवता आए थे। तो सबसे पहले राम जी से कौन मिला? देवता। देवताओं के बाद राम जी से कौन मिला? ऋषि मुनि। जब देवता मिलके चले गए, ऋषि मुनि मिलके चले गए, उसके बाद चित्रकूट में जो रहने वाले कोल भील किरात लोग थे, जंगली लोग, ये सब राम जी के पास आए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह सारे कोल भी ला करके बैठ गए राम जी के सामने। इतने निर्मल हैं ये लोग। यदि निर्मल न होते तो इनको राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? ये कोई पंडित जी नहीं है लोग, ये लोग कोई यज्ञ करने वाले नहीं हैं। इन लोग का मालूम मेन बिजनेस क्या है? ये जो लोग राम जी के पास हैं, इन लोग का बिजनेस मालूम है क्या है? रास्ता में आने जाने वालों को लूट लेना, डकैती करना इनका बिजनेस है। एक जगह सरकार भागवत कथा हुई। अब भागवत कथा का यजमान डकैत था। वही परीक्षित बना था, जो डकैतों का सरदार था, डाकुओं का। उसने एक पंडित जी को बुलाकर अपने गांव में भागवत जी की कथा कराई। सारे डकैत डाकू बैठकर उनके घर परिवार वाले कथा सुनते थे। अब बड़े प्रेम से सुनते थे। कथा जब पूरी हो गई तो कथा पूरी होने के बाद जितने डाकू थे, इतनी दक्षिणा दिए कथावाचक जी को, इतनी दक्षिणा दिए, इतना सामान दिए, बेचारे कथावाचक जी गदगद हो गए। बोले बताओ, संसार वाले बिना मतलब में इनको बदनाम करते हैं, ये डाकू है, लूट लेते हैं, भला इतना तो कोई सज्जन नहीं देता जितने डाकू बनकर दे दिए। और केवल दिए नहीं, बैलगाड़ी की व्यवस्था किए, सब सामान बैलगाड़ी पर डाकू लादे और रोते रोते गीली आंख से, सरकार आपने धन्य कर दिया प्रभु हम लोग को। सारे डाकू रोते रोते कथावाचक जी को विदा किए। कथावाचक भी भावुक हो गए थे इतना प्रेम देख करके। 2 किलोमीटर आगे बैलगाड़ी गया होगा, तब तक सब डाकू बंदूक ले लेकर और दूसरी शॉर्टकट रास्ता से जाकर हाईवे पर खड़े हो गए थे। तो पंडित जी महाराज देखे कि डाकू सब खड़े हैं, तो इनको लगा कि लगता कोई सामान छूट गया है और वो देने के लिए सब आए हैं। बैलगाड़ी रुकी तो डाकू बोले, और महाराज क्या खबर? अरे अरे खूब, यजमान की जय हो, खूब आनंद। मतलब बहुत माल पाए हैं महाराज आप?
बोला आप लोग दिए हैं, बोले अच्छा अच्छी बात है, चलिए खाली करिए सब। महात्मा जी बोले क्या खाली करें? तो खाली करते हैं कि बंदूक दिखाएं? अब तो महाराज थर थर कांपने लगे। जितना दिए थे सब लूट लिए, वही नहीं लूटे, उनकी झोली में जो था वो भी लूट लिए सब। कथावाचक ये सब दे दिए। बोले ये बताओ, ठीक है तुम लोग ले लिए, हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ जब लूटना था तो दिए क्यों? तो बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना हमारा धर्म था, हम धर्म का पालन किए, लूट लेना हमारा कर्म है। अब धर्म का पालन हो गया, अब कर्म का पालन कर रहे हैं, आपको लूट लिए। तो ये जितने कोल किरात आए हैं राम जी के सामने, कोल भील, इनका काम बिजनेस जानते क्या है? रास्ते से आने जाने वालों को लूट लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस में लिखा है सरकार। अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आए और चित्रकूट में रहने लगे अयोध्या के लोग, तो ये कोल भील उनकी बड़ी सेवा किए। कोई फल लेके आ रहा है, कोई घड़े में पानी लेके आ रहा है, कोई पंखा कर रहा है अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि आप लोग हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन करेगा? तो ये कोल भील बोले कौन सी सेवा? ये पानी लाना, फल लाना, ये सेवा है? अरे हमारी असली सेवा आप लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अयोध्या वासी बोले कौन सी सेवा? कोल भील बोले हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ले ही न बासन बसन छोड़ाई, हमारा काम है लूट लेना, लेकिन हम लोगों ने आपको लूटा नहीं। अयोध्यावासी पूछे क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह ही नहीं रही हमारी, इसलिए अब लूटना उटना नहीं है कुछ है। वो कोल भील आकर के भगवान के सामने बैठ गए, और कोल भीलों का जो मुखिया था सरदार, वो राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु हम एक बात बोले, हम सब धन्य सहित परिवार। प्रभु हमारा पूरा परिवार आज धन्य हो गया है। राम जी बोले वो कैसे? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, नेत्र भर करके आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। राम जी हम एक बात कहें आपसे, आप यहां पर बोर नहीं होंगे। बोर समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। आप यहां पर उदास नहीं होंगे राम जी, हम लोग हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएं इस जंगल का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है। हम रोज आपको लेके चलेंगे, दोपहर में हम आपको जंगल घुमाएंगे। है। क्या नाम है वो जहां गाड़ी उल्टा भागने लगती है? मेन पार्क, मेन पार्क जो वहां। बोले हम आपको रोज लेके चलेंगे। गए थे का? अच्छा हो आए हैं, बहुत बढ़िया। हम आपको रोज घुमाने लेके चलेंगे। इस जंगल का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे, हम आपको बाघ से बचाएंगे, हम नित्य आपको घुमाएंगे प्रभु, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे यहाँ पर। कोल भील कहते प्रभु और एक बात कहें, आप अपना परिवार छोड़ करके वन में आए हैं, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मानिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूचब आयसु देता। कोल भील कहते प्रभु कोई भी आज्ञा देनी हो तो आप संकोच न करिएगा, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी क्यों सुन रहे हैं?
जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, वो इन कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। क्यों? उत्तर बाबा देते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कहते थे, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द
क्या जाने जो प्रेम करीने आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गरीब। भगवान शिव कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी ने कोल भीलों को बहुत दुलार किया, बहुत ममता लुटाई, विदा किया है। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट के उस आश्रम में कुटिया में लक्ष्मण भैया और मां जानकी के साथ भगवान उतने ही आनंद में रह रहे हैं जितने आनंद में देवताओं के राजा इंद्र देवलोक में मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। गोस्वामी जी कथा को अब अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? अयोध्या। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे और जब श्री दशरथ जी को पता चला कि राम लौट कर नहीं आए, 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। 6 बार क्यों कहा? सुमंत जी जिस रात पहुंचे थे राम जी के बन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कहने लगे कि कौशल्या मुझसे श्रेष्ठ तो मछलियां हैं, जल से बिछो होते प्राण का त्याग कर देती हैं। मेरे राघव को गए 6 दिन हो गए आज और मेरा प्राण नहीं गया, मानो प्रायश्चित कर रहे हो महाराज। एक एक दिन के बदले एक एक बार महाराज ने राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर विरह राम गयऊं सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 का उच्चारण करके तत्क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश दिए सबको और महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर करके सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन चले गए, अब भरत शत्रुघ्न जी नलिहाल गए हुए हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया। भरत जी आए अयोध्या, अपनी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया भरत जी को देख करके उछाह में द्वार पर गई, आरती उतारी, दुलार करके ला करके कमरे में बिठाई और कहीं भरत मामा के घर सब ठीक है ना आपके? भरत जी बोले मां वहां तो ठीक है। भरत के घर में सब ठीक है ना मां? मां पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज के पहले जब जब मैं बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरे लिए खड़ी दिखाई पड़ती थी, आज केवल आप अकेली खड़ी थी।
और मैं जब अयोध्या में आया हूं मां, तो ये अयोध्यावासी न जाने क्यों आज मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया? कैकेयी मैया ने कहा राम भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहूं, अचानक आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया ये बात सुने, खड़े थे, कान में सुनाई पड़ा पूज्य पिताजी नहीं रहे। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े, लगे तड़पड़ाने भरत जी। मां कैकेयी संभाल करती है। भरत जी ने पूछा क्या हुआ था पिताजी को? अब दर्शन करिए। मां कैकेयी जान रही हैं कि जैसे मैं भरत को बताऊंगी, अब आज के बाद भरत जीवन भर मुझे कभी मां नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मां ने अपने को कठोर करके और अपनी करनी सब बताई भरत जी को। और आपको बताऊं, भरत भैया ने जैसे सुना कि राम भैया बन चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पाँव जान जिया, हकीर रहे धरी मौत। भरत भैया सुने कि राम भैया बन चले गए। राम जी के वनवास की सूचना मिलने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। जो अब तक तात तात चिल्ला रहे थे, भूल गए कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे भैया बन चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी स्तब्ध हो गए, कल्पना तक नहीं थी इस व्यवहार की। मन ही मन अपने को कोसने लगे, दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास और गोद में बैठकर कहने लगे मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। भरत जी 28 पाप गिनाए मां कौशल्या को, मैं ये सब पाप लेने को तैयार हूं मां। मां कौशल्या ने समझाया भरत मैं जानती हूं सूर्य प्रकाश को सूर्य अंधकार को समाप्त करते हैं, यह संभव है कि अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे। यह भी संभव है कि मछली जल से निकल कर मरे नहीं जीवित रह जाए। यह भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। लेकिन भरत, मेरा पुत्र भरत अपने भैया के राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये मां का विश्वास है। अगला दिन हुआ, गुरुदेव आए, सरजू जी के किनारे भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। श्रद्धांजलि सभा में एक जगत की नायक चर्चा करके गुरु जी ने कहा भरत जी देखिए, आपके पिता दशरथ जी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता भरत जी, तो आपके पिताजी प्राण बचा लेते और वचन का त्याग कर देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया और प्राण का त्याग किया, क्योंकि वो वचन को प्रेम करते थे। और यही जानकर, एक वचन मान करके आपके भैया बन चले गए हैं, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए भरत जी, कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा। राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या जी ने भी कहा कि भरत राजा बन जाओ। लेकिन आपको एक बात बताऊं,
बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। घर में यदि कोई बड़ा है तो मालिक बड़े को बनाने के रखे। क्यों कह रहा हूं? जो आनंद छोटा बन के रहने में है वो बड़ा बन के आनंद मिलने वाला नहीं है। भरत जी को सब बोले राजा बन जाइए, राजा बन जाइए। भरत जी बोले गुरुदेव, ये माताएं बैठी है ना, माताएं गहने पहनती है ना। भरत जी बोले गुरुजी, यदि कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने हैं पहन ले, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने ना गुरुजी, तो वो गहने व्यर्थ लगते हैं, भार लगता है शरीर पर। गुरुदेव, यदि शरीर में बहुत सा रोग हुआ है ना, तो रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोजन व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है गुरुदेव, तो ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश देना व्यर्थ है। यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो ये जप तप व्रत पूजा करना बिना प्रेम के गुरुजी सब व्यर्थ है। कोई कितना भी सुंदर शरीर पड़ा हो, यदि उस शरीर में प्राण नहीं है तो उस शरीर की सुंदरता व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए यह अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। अभी मैं राजा नहीं बना हूं गुरुजी, ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप देखिए ना, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई, पिताजी मर गए, मेरे बड़े भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं जिस भरत का नाम आगे आया, घर में इतना उत्पात हो गया गुरुदेव। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा, धरती फट के रसातल में समा जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुजी। आप सबने अपनी बात कह दी, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं। आपन दारुण दीनता कहूं सबही सिर ना। मैं सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी बात सबसे कहना चाहता हूं। गुरुजी बोले कह दो भरत। भरत भैया बोले देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भरत जी बोले जब तक श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप मिटने वाला नहीं है गुरुजी। इसलिए कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।